गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज इलेक्ट्रिक करंट में आज हम लोग पढ़ेंगे कि बार बार स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आती है और कि एमीटर को सीरीज़ में क्यों जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है, एमीटर को लो रेजिस्टेंस क्यों होता है और वोल्टमीटर को हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है। आइए हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम एक पहले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि व्हाई एमीटर इज जॉइंड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इज जॉइंड इन पैरेलल। एकदम हम लोग रफली एक छोटा सा एक सर्किट डायग्राम लेते हैं, ठीक है। एक मान लीजिए कुछ इस तरह का, ये इस तरह का एक सर्किट डायग्राम ले लेते हैं और देखते हैं बारी बारी से एमीटर और वोल्टमीटर को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो देखते हैं कि क्या कंडीशन हो सकता है। सबसे पहले हम एमीटर के बारे में पढ़ते हैं कि एमीटर को सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। सबसे पहले यह चीज़ समझ लेना है कि एमीटर है क्या चीज़। एमीटर जो है थ्रू आउट द सर्किट जो मैक्सिमम करंट जो फ्लो करता है थ्रू आउट द सर्किट उसी को मेजर करता है एमीटर। याद रखेंगे कि एमीटर क्या करता है, थ्रू आउट द सर्किट जितना मैक्सिमम करंट होता है उसको मेजर करता है। इसके लिए एमीटर को हम सीरीज में क्यों जोड़ते हैं यह देखते हैं। अब हम सबसे पहले यह देखेंगे कि एमीटर को अगर हम पैरेलल में जोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ता है और सीरीज में जोड़ने पर क्या फर्क पड़ता है। अगर यह फर्क अगर हम लोग समझ जाएंगे, यह डिफरेंस अगर हम लोग समझ जाएंगे कि एमीटर इज जॉइंड इन सीरीज एंड इफ एमीटर इज जॉइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। नाउ लेट अस सी कि चलिए मान लीजिए एमीटर को अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि एमीटर का काम क्या है कि ये थ्रू आउट द सर्किट कितना करंट फ्लो करता है, यही चीज़ बताता है ये। तो एमीटर को यहाँ पर हम अगर हम डाल देंगे तो हम जानते हैं कि करंट जो होता है वो सीरीज में सेम होता है। यानी ये करंट यहाँ पर मान लेते हैं ये 5 एम्पेयर का करंट है, तो ये 5 एम्पेयर का करंट यहाँ भी फ्लो करेगा और यहाँ से 5 एम्पेयर क्या होगा, ये 5 एम्पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस दोनों में। ये चीज़ हम लोग पहले भी जान चुके हैं। तो मैक्सिमम करंट इधर से फ्लो करेगा, इसलिए एमीटर को हम सीरीज में डालते हैं। अब देखते हैं कि अगर एमीटर को अगर हम यहाँ पे अगर हम डाल देते हैं, यहाँ पे अगर एमीटर अगर हम डाल देते हैं तो मान लीजिए कि एमीटर क्या करता है, थ्रू आउट द सर्किट जो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है उसको मेजर करता है। तो एमीटर को अगर हम यहाँ पर अगर हम डाल देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो यहाँ से तो चला ये मान लो 5 एम्पेयर, लेकिन हम इस एम्पेयर का अगर हम रीडिंग लेंगे तो क्या ये 5 एम्पेयर तो इधर से बढ़ जाएगा, मान लेते हैं ये 2 एम्पेयर इधर चला जाएगा, मान लेते हैं 3 एम्पेयर इधर चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर अगर ये 2 एम्पेयर शो करेगा तो क्या ये मैक्सिमम करंट थ्रू आउट द सर्किट है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब कि एमीटर को हमें सीरीज में ही जोड़ना पड़ेगा, तभी मैक्सिमम करंट इस सर्किट से जो फ्लो होता है वही हम मेजर कर सकेंगे। क्लियर है ये चीज़। अब आते हैं वोल्टमीटर पर कि वोल्टमीटर को पैरेलल में क्यों जोड़ेंगे। एक्चुअल में वोल्टमीटर क्या है, ये पोटेंशियल जितना ये पोटेंशियल डेवलप कर रहा है वही ये पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इस एंड और इस एंड थ्रू आउट द सर्किट ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम इस सीरीज में अगर हम डाल देते हैं, चलिए आइए हम एक बार फिर से इस सर्किट को बनाते हैं क्लियर पिक्चर में। चलिए यही हमारा सर्किट था लाइक दिस। वोल्टमीटर में हम हमेशा वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। अब देखते हैं कि सीरीज में जोड़ने पर क्या होता है। तो ये चीज हमारा सर्किट है। वोल्टमीटर जो है हमारा इस एंड और इस एंड, यानी इस एंड और इस एंड, इस दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वो। तो अगर हम वोल्टमीटर को यहाँ पे अगर हम जोड़ दें या यहाँ पे अगर हम जोड़ दें वोल्टमीटर को, तो ये क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके और इसके अक्रॉस ही मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम यहाँ पे अगर हम जोड़ दें, मान लीजिए कि यहाँ पर हम पैरेलल में अगर हम जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर जोड़ने से क्या होगा कि इसके थ्रू अगर इसको हम मिटा दें इस तरह लाइक दिस, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके और इसके अक्रॉस इस रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस वही रहता है। अगर मान लेते हैं कि इसको अगर हम हटा देते हैं तो भी देखिए इस रजिस्टर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है। इसलिए वोल्टमीटर को क्या करते हैं हम लोग हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं।
अगर इस वोल्ट मीटर को अगर हम यहाँ पर अगर डाल दें, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस होता है, एमीटर में बिल्कुल ही लो रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है उस पर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसीलिए वोल्ट मीटर को हमेशा क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पर कि वाई एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस। अब क्या होता है कि एमीटर में क्या होता है, मैक्सिमम करंट थ्रू आउट द सर्किट को फ्लो करना है। अगर इसका रेजिस्टेंस को अगर हम हाई कर दें, तो रेजिस्टेंस जब हाई होता है तो हम जानते हैं कि करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस अगर अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें से करंट फ्लो कम करेगा। तो थ्रू आउट द सर्किट हमें अगर करंट को मेजर करना है और एमीटर का रेजिस्टेंस अगर हम हाई कर दें, तो वैसी स्थिति से उसमें से क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो नहीं होगा। और एक्चुअल में होता क्या है कि एमीटर जो होता है ना, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से बना होता है, जो कि आप 11th-12th स्टैंडर्ड में आप जाके पढ़ेंगे। अब मोटे तौर पर हम आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए एक ये इस तरह होता है कि एमीटर ये होता है MCG, ठीक है, ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जनरली गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, वो इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर जो होता है वो क्या करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर ये अक्रॉस द टर्मिनल्स कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करता है। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इट डिटेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इस डायरेक्शन यहाँ पर नहीं मेजर करना है, हमें क्या करना है, MCG को एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ से मान लीजिए ये इस तरह करके गया, तो यहाँ पर से हम लोग एक अलग से एक रेजिस्टर जोड़ देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं शंट। इसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, तो इसका बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है MCG का, और इससे कहीं 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 मतलब 100 टाइम्स से भी कम इसका रेजिस्टेंस होता है। मान लेते हैं कि अगर आई करंट इधर से अगर फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं ये गैल्वेनोमीटर से इधर से ये IG करंट फ्लो होता है, इसको IG मान लेते हैं, और ये S है तो इसको मान लेते हैं IS जो है करंट फ्लो करते हैं, क्योंकि ये दोनों देखिए पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ये है हमारा एमीटर, ये हमारा क्या है, एमीटर है। ये एमीटर के अंदर में MCG है, MCG के अंदर में एक शंट यूज कर दिए हैं। इसका रेजिस्टेंस MCG के रेजिस्टेंस से कई गुना 100 टाइम्स से भी कम होता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ये करंट फ्लो किया तो कुछ करंट इधर से जाएगा और मैक्सिमम करंट इधर से होकर फ्लो हो जाएगा। क्यों होगा मैक्सिमम करंट इस सर्किट से फ्लो, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस एकदम नेग्लिजिबल है इसके तुलना में। तो क्या करेगा, मैक्सिमम करंट इधर से जाना पसंद नहीं करेगा, जिधर से रेजिस्टेंस कम होगा उधर से इलेक्ट्रिक करंट अधिक फ्लो करने का प्रयास करेगा। तो इधर से आ गया IS, इधर से आ गया IG, और यहाँ पर फिर जो है ये I करंट ये क्या हो जाएगा, IG प्लस IS हो जाएगा। ये हमारा हो गया मैक्सिमम करंट, और एमीटर का काम यही है। तो एमीटर में अगर हम लो रेजिस्टेंस नहीं देंगे, अगर हाई रेजिस्टेंस दे देंगे तो क्या होगा कि करंट का फ्लो लेस हो जाएगा, और करंट का फ्लो जब लेस हो जाएगा तो थ्रू आउट द सर्किट हम लोग मैक्सिमम करंट को मेजर नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर कि एमीटर में हमेशा लो रेजिस्टेंस क्यों होता है। अब आइए कि वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है। अब देखते हैं हम लोग, क्योंकि वोल्टमीटर का काम करंट को मेजर करना नहीं है, बात समझ में आया ना। वोल्टमीटर का काम है अक्रॉस द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। अगर मान लीजिए कि पोटेंशियल वोल्टमीटर का अगर रेजिस्टेंस अगर हम मिनिमम कर देंगे, कम कर देंगे, लो कर देंगे, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि वोल्टमीटर से भी करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे हम लोग इस सर्किट को ऐसे बनाते हैं, ये पैरेलल है, मान लीजिए एक और रेजिस्टेंस में डाल देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में डालते हैं। तो करंट जब यहाँ से आएगा ये तो कुछ इधर भी जाएगा, वोल्टमीटर से भी तो गुजरेगा, कुछ इधर से भी गुजरेगा, इधर से भी गुजरेगा, इधर से भी गुजरेगा, I1, I2, I3 और ये मान लेते हैं I4, करेक्ट। क्योंकि करंट जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अगर इस तीनों की तुलना में एकदम कम हो जाए इसका रेजिस्टेंस, तो क्या होगा कि ये मैक्सिमम करंट क्या होगा, इधर से ही ना फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो थ्रू आउट द सर्किट हमें जो करंट चाहिए वो करंट मिलेगा नहीं। इसीलिए वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हाई होता है जो कि इससे एकदम नेग्लिजिबल करंट इसमें से फ्लो हो, और मैक्सिमम करंट हमारा इधर से इधर से इधर से, तो ये मिलकर हमारा इधर से आई करंट जो है निकल कर आ जाए। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर हमने आपको 4 क्वेश्चन आपको दिया। वाई एमीटर इज ज्वाइंड इन सीरीज,
इसको आप लोग अपने टेस्ट कॉपी में, क्लासवर्क कॉपी में, होमवर्क कॉपी में आप इसको सॉल्व करेंगे। वाई वोल्ट मीटर इज एडेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा हो गया कि वाई एमीटर हैज लो रेसिस्टेंस। चौथा क्वेश्चन हो गया वाई वोल्ट मीटर हैज हाई रेसिस्टेंस। तो ये 4 क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट्स के दिमाग में, ये हमेशा अपने जहन में ये आते रहता है, तो ये चीज़ को हमेशा क्लियर कर लेना है। तो मैं 6 क्वेश्चन में फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत आप हमेशा ये 4-5 बात, ये 6 पॉइंट्स जो है आप हमेशा नोट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑलवेज जो एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। दूसरा, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। एमीटर का हमेशा रेसिस्टेंस लो होता है, वोल्ट मीटर का हमेशा रेसिस्टेंस हाई होता है। और क्यों होता है ये मैंने अभी आपको बताया। 5वां पॉइंट है कि करंट जो होता है वो हमेशा सीरीज में सेम होता है, और वोल्ट जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अक्रॉस द टर्मिनल्स, वो हमेशा पैरेलल में सेम होता है। क्लियर है ये चीज? आइए अब हम लोग इस इलेक्ट्रिक करंट के अंतिम पायदान पर चलते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग अपने घर में देखते हैं, लोग परेशान होते हैं, घर वाले सारे परेशान होते हैं कि बिजली का बिल कितना आ गया, बिजली का बिल कितना हो गया, मीटर रीडिंग कितना हो गया, अरे बाप इतना तो 10 यूनिट इस बार ज़्यादा आ गया, पिछले बार तो इतना यूनिट नहीं होता। तो ये यूनिट क्या है, ये हमको समझना है कि मीटर का जो रीडिंग होता है, हम लोग कहते हैं ना कि इस बार 10 यूनिट, 5 यूनिट, 150 यूनिट उठ गया, आखिर ये यूनिट है क्या चीज़? आइए हम लोग आज इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग जान गए, इलेक्ट्रिक करंट के विषय में जान गए, तो यह भी जान लीजिए, सेव एनर्जी, सेव लाइफ, सेव इंडिया। हम सबको बचना है और एनर्जी को सेव करना है। इसलिए अनावश्यक अगर घर में आप ना हो तो अनावश्यक पंखा बल्ब मत जलाएं। आइए हम लोग अब आते हैं BOT। क्या है ये? इसे हम लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ट्रेड में होता है व्यापार। इसे हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का कॉमर्शियल यूनिट भी कहते हैं, कॉमर्शियल यूनिट। ठीक है। अब देखिए कॉमर्शियल यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हम लोग जो कहते हैं कि 1 यूनिट बिजली का बिल उठा, मान लें 10 यूनिट उठा, कहते हैं 10 यूनिट थोड़ा कम होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं 110 यूनिट, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा तेज हैं, हम लोग तो एनर्जी उतना सेव कर देनी है। तो चलिए आते हैं 100 यूनिट। 100 यूनिट, 1 यूनिट जो होता है ना वो होता है 1 किलोवाट आवर। अगर आपको कह दे कोई, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिकुलेशन में अक्सर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या व्हाट इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये याद रखिएगा, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आप जानते हैं कितना होता है? 1000 वाट के। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए कि अगर हम लोग ये यूनिट में आते हैं, हम लोग जो हम लोग पहले बहुत सारा जो है ये पढ़े, चलिए आते हैं हम लोग जूल्स हीटिंग इफेक्ट पे। तो हम लोग यहाँ पर पढ़े थे वर्क या H या W से भी हम लोग डिनोट करते थे इसको, क्या पढ़ते थे? I²RT, करेक्ट। अब पावर, ये किलोवाट किसका है? यूनिट पावर का। तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पर से अगर हम T ले आए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता है? ये पावर हो जाएगा हमारा I²R। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, ये कहने का, ये बताने का मतलब ये है कि ये देखिए पावर को अगर हम, इस पावर को अगर हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा एनर्जी। ठीक है। तो कॉमर्शियल यूनिट जो होता है एनर्जी का वो होता है किलोवाट आवर। किलोवाट हो गया पावर और आवर हो गया टाइम, तो ये हमारा हो गया एनर्जी। तो आइए इस कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पर हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। रफली एक सवाल सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मेरा क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कि आप 1 महीने में, चलिए कोई भी महीना ले लेते हैं, कौन सा मंथ ले लें? आप बोलिए, ये कौन सा महीना चल रहा है?
ये मई महीना चल रहा है। चलिए आते हैं ये मई मंथ में। अगर आपको पूछ दिया जाए कि अच्छा ठीक है, आप 3 बल्ब आप 100 वाट का है, 1 बल्ब, 2 बल्ब और 3 बल्ब, बल्ब है, बल्ब का ये चीज़ है, मान लेते हैं ये 100 वाट है, ये भी मान लेते हैं कितना 110 वाट है। चलिए एक और ले लेते हैं 100 वाट है। इसके साथ एक हम लोग पंखा भी, अच्छा डायग्राम थोड़ा मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है, ये पंखा है, ये पता नहीं कितने वाट का हो, मान लेते हैं ये भी, ये 50 वाट का है सपोज। और भी कुछ अगर आपको अप्लायंस जोड़ना है तो आप जोड़ लीजिए। मान लीजिए कि ये आप प्रत्येक दिन 3 पंखा, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप प्रत्येक दिन, हर दिन आप क्या कंज्यूम करते हैं भाई, क्या यूज़ करते हैं भाई। 3 बल्ब आप यूज़ करते हैं जो 100 वाट का है, 110 वाट का है, 100 वाट का है, और ये 50 वाट का पंखा है। इसको आप प्रतिदिन आप यूज़ करते हैं, इसका मतलब इसको यूज़ करते हैं तो इसके एनर्जी को आप कंज्यूम करते हैं। तो आप बताइए कि मई मंथ में, क्वेश्चन आप समझिएगा कि आप प्रतिदिन, हर दिन आप 3 बल्ब जो कि 100 वाट, 110 वाट, 100 वाट और एक फ़ैन आप चलाते हैं जो 50 वाट का है, ये हर दिन आप इसको यूज़ करते हैं। तो बताइए मई मंथ में आप कितना, अच्छा हर दिन आप मान लेते हैं 5 आवर्स डेली, 5 आवर्स डेली आप इस चारों चीज़ को आप यूज़ करते हैं। तो बताइए मई मंथ में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या आएगा। क्वेश्चन इस तरह आएगा कि बताइए मई मंथ में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा। याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो बिल कहाँ आएगा, यूनिट में आएगा। अब आते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस तीनों को जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 100, 200, 300, 310 वाट, ये कितना हो गया 50 वाट, जोड़ दिए 360 वाट हो गया, करेक्ट। और कहेगा 5 घंटा डेली, करेक्ट। तो आप देखिए इस वाट को हम क्या करेंगे, किलो वाट में बदल देते हैं, या पहले इसको बदल देते हैं इसको। तो एक दिन में, इन 1 डे, एक दिन में हम लोग क्या करते हैं भाई, 360 इंटू क्या कर देंगे 5, ये कितना हो गया, इतना वाट आवर। बात समझ आ रहा, एक दिन में कितना हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं 1800 वाट आवर। इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमर्शियल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो वाट को हम किलो वाट में बदलेंगे, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 1.8 किलो वाट आवर। ये 1 किलो वाट आवर क्या हो गया, इतना यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वाट आवर। यानी प्रतिदिन हम लोग 1.8 यूनिट बिजली खर्च कंज्यूम कर रहे हैं, बिजली खर्च कर रहे हैं। तो बताइए मई मंथ में, तो यहाँ पर आप थोड़ा दिमाग लगाना होगा, मई मंथ में कितना दिन होता है, मई मंथ में 31 डेज होता है आई थिंक। तो क्या करेंगे, इसको 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इतना ही यूनिट हमारा हो जाएगा। तो ये कर ही लेते हैं हम लोग, कितना होता है 558, यानी 55.8 यूनिट कंज्यूम करता है। आप समझ आया ये चीज़ कि अगर आपको कह दिया जाए कि इतना अप्लायंस आप यूज़ करते हैं प्रतिदिन 5 घंटे के हिसाब से, तो आप बताइए मई मंथ में कितना यूनिट बिजली का बिल आएगा। तो आप इस तरह बना देंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 55.8 यूनिट। अब इसी क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि आपको कहा जाएगा कि अच्छा यूनिट ना पूछकर आपको पूछ दिया जाएगा कि अच्छा मई मंथ में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ। बात फॉलो कर रहे हैं आप लोग कि अगर आपको पूछ दिया जाए कि चलिए ये 3 बल्ब और एक पंखा 5 घंटा डेली आप यूज़ कर रहे हैं, तो मई मंथ में आप बताइए कि आपके द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, जूल में आप इसको व्यक्त करके बताइए। तो हम यहाँ पर क्या देख लिए 55.8 यूनिट हो गया हमारा। तो यानी 55.8 यूनिट का मतलब हो गया 55.8 किलो वाट आवर। अब इसको क्या करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये कहाँ से आया, अभी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जूल में अब इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 55.8 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो हमारा ये चीज़ जो है इतना जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा।
तो ये चीज़ आप समझ में आ गया कि अगर यूनिट में पूछेगा तो यहाँ तक जवाब देंगे, अगर कहेगा कि अच्छा कितना एनर्जी कंज्यूम करता है आप जूल में आप बताइए, तो इस तरह इसको 3.6 × 10⁻6 जूल से आप कर देंगे। अब अगर आपके मन में यह प्रश्न आ रहा है कि सर 1 किलोवाट आवर ये 3.6 × 10⁻6 जूल कैसे हो गया, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कैसे हो गया। जरा सा मिटा देते हैं इसे। आप लोग अपने घरों में मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो भी हैं, आप कंटेंट्स को पढ़ेंगे, वीडियो को रेगुलरली वॉच करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं समझने पर आप क्वेश्चन अराइज करेंगे। हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका भी जवाब आपको मिलेगा। आइए 1 किलोवाट आवर यही है हमारा, तो 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट, इंटू आवर को हम लोग लिख सकते हैं 36 सेकेंड, करेक्ट। वाट किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है। तो पावर जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, तो पावर होता है वाट। तो वाट बराबर क्या हो गया, वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम होता है सेकेंड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाट के जगह पे हम लिख सकते हैं जूल बाय सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड कट गया, ओमिट हो गया, तो ये हो गया 36/50 जूल। ये वाला जूल यहाँ आ गया। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड नोटेशन में, आप क्लास 8 में आप स्टैंडर्ड नोटेशन बनाने के लिए आप सीखे होंगे। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर बड़ा मैग्नीट्यूड अगर हो जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाता है, तो साइंस से रिलेटेड कोई भी अगर आप आंसर देते हैं वो हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए, अर्थात यू हैव टू आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल आता है। तो यहाँ पर आप हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। इज दैट क्लियर। अब हम आपको इसी पर बेस्ड, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आपको देते हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत होगा आप हमसे क्वेरी करेंगे। थैंक यू।